इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाने पर बोले शमशेर नेगी। ऑब्जर्वर की लिस्ट आ चुकी है। चंडीगढ़ में 4 जून को एक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार कांग्रेस का मजबूत संगठन बनेगा। चुनाव में कांग्रेस से हारी है तो शमशेर नेगी का ये बड़ा बयान। साथ ही कहा कि जिला अध्यक्ष कांग्रेसी होना ही चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं मिले जो परिवार के लिए काम करे। नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं है, बाकी जनता समझदार है। राहुल गांधी गलत थोड़ी कहते हैं, स्लीपर सेल भी है। दूध की रखवाली की बिल्ली बैठेगी तो क्या होगा। तो ये बड़ा बयान कांग्रेस संगठन को लेकर शमशेर नेगी की ओर से दिया गया और कहा कि ऑब्जर्वर की लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है, जिसमें 21 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। देखते हैं। देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है, और मैं पिछली बार भी आपको कई बार कह चुका हूं कि इस बार संगठन बनेगा और सीरियसली मजबूत संगठन बनेगा। तो ये तो धीरे धीरे राहुल जी बहुत सीरियसली पहले गुजरात में किया है, अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में चल रहा है। ऑब्जर्वर सीनियर लोग जो हैं उनकी लिस्ट आई गई है और अब 4 तारीख को मीटिंग है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। कौन बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष आपके हिसाब से? अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो ये मेरे ख्याल में जिला प्रधान बनाने के लिए पहले कवायद चल रही है। जिला अध्यक्ष कोई भी बने वो कांग्रेसी होना चाहिए और उसके अंदर मैं की भावना कम से कम होनी चाहिए। वो हम में विश्वास रखेगा तभी कांग्रेस मजबूत होगी। आप अपने लोगों का नाम भी सजेस्ट करेंगे? मैं तो क्या, मेरी तो हैसियत लोगों का नाम सजेस्ट करने की नहीं है, लेकिन मैं ये तो जरूर उम्मीद करता हूं पार्टी लीडरशिप से, भाई आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दो जो कांग्रेसी हो और कांग्रेस के लिए काम करे, ना कि अपने लिए या अपने साथियों के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों तक की सीमित ना रहे, चाहे घर तक परिवार तक की सीमित ना रहे। तो ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। एक कहावत है, आपने सुना होगा, मैंने बचपन में सुना अपनी माँ से। वो कहती भी अगर दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दोगे तो दूध थोड़ी बचेगा। ये किस संदर्भ में है? भाई ऐसे आदमी को बैठाओ जो दूध ही ना पीजे रात सारा। कांग्रेस में ऐसे लोग उसमें मतलब है ना, इसमें तो कोई दो राय। खुद राहुल जी कहते हैं भी हैं, मैं तो उनका फॉलोअर हूं। राहुल जी कहते हैं स्लीपर सेल हैं, तो जो और ज्यादा जानकारी के लिए को लेते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह का करनाल से। महेंद्र, देखिए कांग्रेस में संगठन बनाने की कवायद तो देखने को मिल रही है, लेकिन शमशेर नेगी का ये बड़ा बयान खुद कांग्रेस के लिए सवाल खड़े कर रहा है कि आप परिवार की बजाय पार्टी के ऐसे नेताओं को तरजीह दे जो कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करते हैं। देखो, शमशेर सिंह गोगी का ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है जब वो संगठन को लेकर इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि इशारों में वो हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा ग्रुप को जो है टारगेट करते रहे हैं और अपने इस बयान के माध्यम से भी उन्होंने यही काम किया, क्योंकि वो खुद शैलजा ग्रुप से आते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जरूर बात कही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से संगठन बनाने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन जो ग्रुपिज्म की बात उनके द्वारा कही जा रही है वो कहीं ना कहीं खुद भी आशंकित है कि जो विद कांग्रेस में हावी होगा, जाहिर सी बात है कि संगठन में भी उन्हीं के लोगों को तरजीह दी जाएगी, उन्हीं के पदाधिकारी ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल महेंद्र, और देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो थी चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर आप परिवार के लोगों को ही तरजीह ही देंगे तो जैसा कि चुनाव में देखने को मिला कांग्रेस से ही हारी थी, इसकी कोई दूसरी वजह नहीं थी। बिल्कुल, देखिए शमशेर सिंह गोगी पहले भी चुनावों में जो कांग्रेस की हालत हुई थी, जो हार मिली थी, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की बात वो पहले भी कह चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई बार कई मंचों पर जो टिकट वितरण हुआ था कांग्रेस का, उस पर भी सवाल उठाए थे। और ये जो आरोप कांग्रेस पर लगते रहे हैं, परिवारवाद की बात कहें या वंशवाद की बात कहें, और वही बात खुद उनके नेता शमशेर सिंह गोगी भी दोहरा रहे हैं
कि जो संगठन की जो निर्माण की जो पद्धति है ये परिवारवाद से घिरी ना रहे, ये अपने ही लोगों को एडजस्ट करने वाली पॉलिसी ना हो। इसमें ऐसे नेताओं को जिम्मेवारी दी जाए जिनको वाकई में कांग्रेस की नीतियों के प्रति समर्पण भाव है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जानकारी के लिए।